आपका और देश का दशकों लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। आजादी के 7 दशक बाद मां भारती के लिए बलिदान देने वालों की याद में निर्मित राष्ट्रीय समर स्मारक उन्हें समर्पित किया जाने वाला है। ये उस सर्वोच्च बलिदान के सम्मान और पहचान का सबसे बड़ा दिन है, जो बलिदान हमारे सैनिकों ने पिछले 70 साल में देश की सीमाओं की रक्षा करते दिया है। लेकिन यह बलिदान देश कभी ना भूले, ये बलिदान हमारी यादों में अमर रहे, इसके लिए पहली बार देश के वीर सपूतों को याद करते राष्ट्रीय समर स्मारक समर्पित हुआ। साल 2014 में हमने राष्ट्रीय समर स्मारक बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू की और आज तय समय से पहले इसका लोकार्पण भी होने वाला है। प्रधानमंत्री ने इसी बात पर जोर दिया कि आखिर 70 साल में शहीदों के लिए ऐसा राष्ट्रीय स्मारक क्यों नहीं बनाया गया, जबकि इसका प्रस्ताव 60 साल पुराना था। जब ये कहा जाता रहा है कि युद्ध में शहीद हुए हर सैनिक की कुर्बानी को याद करते हुए एक राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाना चाहिए। पीएम ने इसी बात से कांग्रेस और गांधी परिवार पर हमला भी किया। आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से किसी का ध्यान शहीदों के लिए स्मारक पर नहीं गया? भाई और बहनों, इंडिया फर्स्ट या फैमिली फर्स्ट? इंडिया फर्स्ट और फैमिली फर्स्ट का जो अंतर है, वही इसका जवाब है। स्कूल से लेकर अस्पताल तक, हाईवे से लेकर एयरपोर्ट तक, स्टेडियम से लेकर अवार्ड तक हम देखते आ रहे थे, हर जगह एक ही परिवार का नाम जुड़ा रहता था। एक ही परिवार के गुणगान का परिणाम, उसका दुष्परिणाम ये निकला कि इनकी सरकारों में भारत के इतिहास, भारत की महानता या फिर भारत की परंपरा को कभी महत्व मिला ही नहीं। इसी बात को पीएम ने अपनी राजनीतिक मजबूती भी बना लिया, क्योंकि वॉर मेमोरियल का क्रेडिट उनके राजनीतिक खाते में जाता भी है। शहीदों के लिए 70 साल में अब जाकर नेशनल वॉर मेमोरियल का बनना, इस बात पर पीएम मोदी पहले भी अपने विरोधियों को घेरते हैं। अब तो वॉर मेमोरियल बनकर तैयार भी हो गया। पीएम इलेक्शन मोड में भी है, तो कैसे चूक जाते? खुद को भारत का भाग्य विधाता समझने वाले लोगों ने देश के वीर बेटे बेटियों के साथ अन्याय करने के साथ ही सैनिकों और राष्ट्र की सुरक्षा से भी खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 2009 से लेकर 2014 तक 5 साल बीत गए, लेकिन सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदी गई। ये हमारी ही सरकार है जिसने बीते 4.5 वर्षों में 2,30,000 से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदे हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल में पीएम की स्पीच पूर्व सैनिकों के सामने हो रही थी। वो सेना और सैनिकों के सम्मान पर पहले और अब का अंतर बता रहे थे। जोर इसी बात का था कि पहले की सरकारों में सेना और सैनिकों के लिए क्या होता था और उनकी सरकार में क्या हुआ है। इसी में कांग्रेस और गांधी परिवार पर पीएम मोदी की राजनीतिक तोप घूम गई। सेना और देश की सुरक्षा को उन लोगों ने अपनी कमाई का साधन बना लिया था। शायद शहीदों को याद करके उन्हें कुछ मिल नहीं सकता था, इसलिए उन्हें भुलाना ही उन्हें आसान लगा। बोफोर्स से लेकर हेलीकॉप्टर तक
सारी जांच का एक ही परिवार तक पहुंचना बहुत कुछ कह जाता है। अब यही लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं कि भारत में राफेल विमान आ ही ना सके। साथियों, अगले कुछ महीनों में जब देश का पहला राफेल भारत के आसमान में उड़ान भरेगा तो खुद ही इनका सारी कोशिशों का, साजिशों को ध्वस्त कर देगा। बोफोर्स और अगस्ता डील की बात करना, फिर राफेल पॉलिटिक्स पर पलटवार करना, पीएम ने इन सबको सेना और सैनिकों के सम्मान से जोड़ दिया। नेशनल वॉर मेमोरियल के जरिए इस बात पर भी घेर लिया कि फैमिली फर्स्ट की वजह से किसी का ध्यान इस पर नहीं गया। लगे हाथ ये बताने से भी नहीं चूके कि चाहे कोई भी हो, शहीदों के बलिदान को भूलना नहीं चाहिए। ये मैं दिल से बताता हूं, मेरा स्पष्ट मानना है कि मोदी महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इस देश की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास सबसे ऊपर है। मोदी याद रहे न रहे, परंतु इस देश के करोड़ों लोगों के त्याग, तपस्या, समर्पण, वीरता और उनकी शौर्य गाथा अजर अमर रहनी ही चाहिए। कुल मिलाकर पीएम के लिए आज का दिन बड़ा मौका बना, जिसमें वो विपक्ष को नए सिरे से सेना और सैनिकों की बात पर घेर सके। 5 साल के अंदर नेशनल वॉर मेमोरियल का बनकर तैयार होना और इसका उद्घाटन हो जाना, इसमें कोई संदेह नहीं कि मोदी पॉलिटिक्स इस मामले में फ्रंट फुट पर है। इसलिए पीएम खुलकर विपक्ष पर वार कर रहे हैं।